जिसके लिए उन्हें हरियाणा से होकर गुजरना होगा। मगर हरियाणा के अंबाला जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है, जिससे 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशासन ने धारा 163 का ये नोटिस कल शंभू बॉर्डर पर भी जाकर चस्पा किया, जिसमें कहा गया कि किसान दिल्ली पुलिस से परमिशन मिलने के बाद ही आगे बढ़ें, नहीं तो दिल्ली कूच का कार्यक्रम स्थगित कर दें। आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को कहीं धरने की अनुमति नहीं दी है। अंबाला प्रशासन का ये नोटिस मगर किसान मानने को तैयार नहीं है, वो पैदल दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। अंबाला डीसी के नोटिस के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने सवाल उठाए हैं और कहा कि हरियाणा में सब कुछ सामान्य है, तो सिर्फ किसानों को रोकने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। पंढेर शाम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्हें सभी किसानों से शाम तक उन्होंने शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की है और कहा है कि कल दोपहर बाद किसान दिल्ली के लिए कूच करें, जिस पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी नजर है। कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, मगर नेता सरवण सिंह पंढेर का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं और इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों के दिल्ली कूच पर घमासान मचा हुआ है। ना ही सिर्फ पंजाब हरियाणा की तरफ से किसान दिल्ली कूच करने का मन बना चुके हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 2 दिन पहले जो तस्वीर सामने आई थी वो भी आपको इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किसान कर चुके हैं संसद का, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में संसद के घेराव करने की तैयारी किसानों द्वारा की जा रही है। वहीं इस बीच शंभू बॉर्डर से अंबाला एंटर करने पर प्रशासन सख्त हो गया है। इसको लेकर एक नोटिस अंबाला के डीसी ने जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि बीएनएस की धारा 163 समूचे अंबाला में लागू कर दी गई है। साथ ही साथ किसानों को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें किसानों से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही है। वहीं तीसरी तस्वीर बीते कल सरवण सिंह पंढेर ने शंभू बॉर्डर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस बात को उन्होंने दोबारा दोहराया कि किसान दिल्ली कूच करके रहेंगे। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उनके साथ महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है और किसानों की नाराजगी के बीच ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम मानी जा रही है। कि हम एनपी से बोल रहा हूं, इस समय शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं। आज अमर अनशन का 10वां दिन हो गया और दिल्ली आंदोलन 2 का 297वें दिन हो गए। जैसा आप जानते हैं, हम लोग एमएसपी खरीद का लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी और अन्य 12 मांगों के ऊपर पूरे देश के किसान मजदूर के हित में आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से कल देश के उपराष्ट्रपति जी ने बोला, उनकी अंतर आत्मा जागी, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कल हरियाणा के डीसी ने हमें नोटिस भेज दिया कि हरियाणा में धारा 144 लागू है। देखिए, वहां सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन देश के किसान मजदूर के लिए धारा 144 है। तो बीते कल सरवण सिंह पंढेर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात को दोहराया कि किसान दिल्ली कूच करेंगे। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी किसान कर चुके हैं और आज शाम तक सभी किसानों को, पंजाब हरियाणा के तमाम किसानों को शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होने के लिए उन्होंने कहा है, अपील की है। यही नहीं बल्कि दक्षिण की तरफ से भी किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है। साथ ही साथ शंभू बॉर्डर के बाद जब किसान अंबाला के जरिए दिल्ली एंटर करेंगे तो हरियाणा में आने वाले तमाम जिलों के किसान संगठनों का भी समर्थन किसानों के इस आंदोलन को मिल रहा है। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अंबाला में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जो इससे पहले धारा 144 हुआ करती थी। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसमें 5 लोगों से ज्यादा के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। इसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इस बीच किसान अपने आंदोलन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का घेराव करने का मन किसान बना चुके हैं। और इस बीच ना ही सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश की तरफ से भी किसानों कि दिल्ली कूच करने का ऐलान किया जा चुका है। नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितिन, जरा बताएं किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि किसान तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जिस तरह से किसान नेताओं का, किसान प्रतिनिधियों का बयान सामने आ रहा है।
नितिन। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, फिलहाल सिंघू बॉर्डर, कुंडली सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, जहां 13 महीने तक किसान डटे रहे और 3 कृषि आंदोलन जब वापस लिए गए तो यहां से वापस चले गए। लेकिन उसी दौरान एक जानकारी मैं आपको दे दूं, सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि एमएसपी पर वो जल्द से जल्द एक कमेटी बनाकर उन्हें कानून देगी। इसके अलावा कर्ज माफी की मांग थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने की मांग थी, जिसका लिखित में आश्वासन लेकर किसान यहां से चले गए थे। लेकिन दोबारा फिर किसान पिछले एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है, ये हम कहें कि किसान एक बार फिर किन्नौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। और वहां पर जो किसान जगदीश सिंह डल्लेवाल है और उनके अलावा जो अलग संगठन है, उन्होंने एक ऐलान किया है कि 6 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे। जिसके बाद ये जगह जहां पर हम खड़े हैं, सिल्लू सिंघू बॉर्डर, ये अहम हो जाती है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई गतिविधि नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पर पहले पत्थर की जो कंक्रीट की दीवारें थी, जो 6 लेयर बैरिकेटिंग थी, वो इसी तरह है। सिर्फ 2 रास्ते खोले गए हैं, जो हम ये कहें सर्विस लाइन पर 2 रास्ते खोले गए। इसके अलावा जो हाईवे है वहां पर भी एक लाइन खोली गई है। यहाँ पर कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह किसान पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज 3 बजे जो शाम किसान प्रेस वार्ता करेंगे, उसका इंतजार भी अब सभी को है। क्योंकि कल हम ये कहें कि देर शाम जो उपराष्ट्रपति का बयान आया, उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की एक मुलाकात हुई है, तो उसका इंतजार अभी हम ये कहें कि दिल्ली पुलिस भी कर रही है और उसके साथ साथ हरियाणा पुलिस भी कर रही है। किसानों का कहना यह है कि वो पैदल जाएंगे, लेकिन उसके बाद बीएनएस की धारा 163 के तहत वहां पर लगा दी गई है कि 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे ना हो। लेकिन किसान नेता डे हुए हैं। इसके साथ साथ सभी यही कह रहे हैं कि एक बार वो फिर दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वादे से पीछे सरकार हटी है। किसानों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर बिल्कुल नितिन, कहीं ना कहीं किसान इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उन्हें जो आश्वासन दिया गया उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया गया और किसानों के आंदोलन को बहुत हल्के में सरकार ले रही है। इस मंशा के साथ किसान दिल्ली कूच करने का मन बना चुके हैं। लेकिन नितिन, जिस बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, कुंडली बॉर्डर, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप दिल्ली एंटर करते हैं हरियाणा के रास्ते, ऐसे में यहां पर परिस्थितियां ना बिगड़े, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था यहां पर वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। जिस तरह से किसान आंदोलन जो इससे पहले 13 महीने पहले यहां पर शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं उससे आज तक ट्रैफिक प्रभावित रहता है। और कल क्योंकि किसान वाकई दिल्ली कूच करने का मन बना चुके हैं, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, किसी भी अप्रिय घटना से यहां पर बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम? जानकारी दे दूं, फिलहाल यहां पर हरियाणा पुलिस की तरफ से जो केएमपी कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे है, उसके नीचे बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है। उसके अलावा जो कुंडली बॉर्डर है, जो हरियाणा पुलिस की सीमा है, वहां पर भी हल्की बैरिकेडिंग है। इसके अलावा यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। शायद दिल्ली पुलिस आज रात को अपनी जो फोर्स है वो यहां पर लगा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेडिंग, जो एक लाइन खाली थी, सिर्फ वही खाली है। जो पत्थर की कंक्रीट है वैसी ही है जैसी आज से पहले यहां पर थी। लेकिन कहीं ना कहीं अहम इसलिए भी ये बॉर्डर है कि 13 महीने किसान इसी बॉर्डर पर रुके थे और दिल्ली पुलिस एक बार यही दिल्ली पुलिस चाहेगी कि एक बार फिर किसानों को यहीं रोका जाए। और जिस तरह की तैयारियां पहले की गई थी, तैयारियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि दिल्ली कूच का जो ऐलान है वो कल का है, तो आज रात को दिल्ली पुलिस यहां पर आ सकती है। जी ठीक है नितिन, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब सीधे शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी कृष्ण बाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जरा दिखाएं किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आज शाम को यही वो जगह है जहां पर किसान नेताओं ने तमाम किसानों को जुटने की अपील की है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको लेके चलूंगा। ये शंभू बॉर्डर जो बाहर से इसको ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए, उधर को चोटी के अलावा और कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आना। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये टोल है, ये देखिए सामने, जहाँ पे मेन शंभू बॉर्डर है। इससे यहाँ पे लगभग 6 लेयर की कह सकते हैं हम सिक्योरिटी पुलिस ने पहले से ही की हुई है, जो अभी लगातार बरकरार है। फिलहाल हम पुलिस की तैयारियों की अगर हम आपको बात करें और दिखाएं, तो सामने पुलिस ने जो पानी के टैंकर, जो वज्र वगैरह, वो सामने खड़े किए हुए। इससे आगे पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी की हुई है। साथ ही सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आरएएफ और सीआरपीएफ तो पहले ही यहाँ पर मौजूद है, जो उसको तैयारी के साथ उसको पूरे तरीके से रोकेगी। हालांकि इस समय पुलिस की हम बात करें, पुलिस
ज्यादा इसने इनको हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि ये आगे नदी है, ये आगे नदी है, आगे पंजाब लग जाता है, वहां पर ही इनका जो गतिविधि है सारी वहीं पर चल रही है। पुलिस, हरियाणा पुलिस ने अम्बाला पर जी उनको लगा दिया, उनको कैद बता दिया है कि हरियाणा में अम्बाला में खासकर 163 लगी हुई है, इसलिए आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन किसान अपना जाने का पूरा मन बना चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ पे किसानों का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब किस तरह से कल किसान इस लेर को तोड़ेंगे और किस तरह जाएंगे, यह भी देखना बाकी रहेगा। ठीक है, यानी कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कृष्ण बाली, बहुत शुक्रिया, हालांकि नजर आप बना के रखे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शंभू बॉर्डर से आपको ये जानकारियां दे रहे थे, जहां पर बैरिगेटिंग्स पहले ही कर दी गई हैं और किसान आंदोलन उग्र ना हो उससे निपटने के लिए भी बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब देखना होगा कि आज शाम को जब किसान यहां पर जुटेंगे तो किस तरह का माहौल